नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं पर। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे दो चैनल हैं, एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं। और आपने यदि हमारे दोनों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखें, ताकि आपके पास हमारे वीडियो फटाफट आ सके, शीघ्र आ सके। और उससे हम जो जानकारियां आपको प्रदान करते हैं, उन जानकारियों के द्वारा आप अपना और दुनिया का कल्याण कर सकें। ये तो हुई मेरे स्वार्थ की बात। अब मैं जगत कल्याण की बात करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक साधना बताता हूं। यह साधना मैंने एस्ट्रो कमल यूट्यूब पर पहले दी है, अलग रूप में दी है, अलग मंत्र के साथ दी है। इसके कई मंत्र हैं, कई प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। वो साधना मैंने करवाई लोगों को, कई शिष्यों को करवाई, और उनके जीवन में अद्भुत विकास प्राप्त हुआ। उनको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके जीवन में रिकवरी एजेंट आते थे, रिकवरी एजेंट उनका घर छोड़ दिए, अब वही रिकवरी करते हैं किसी की करते हैं। तो उनका जीवन एकदम आलीशान हो गया। उनके बच्चे अब हाईफाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके घर में अच्छे अच्छे टॉप क्लास की गाड़ियां चल रही है। कई बार उनके घरों में जाता भी हूं तो आनंद आता है देख करके अपने शिष्यों को कि एक साधना की इन्होंने, जिसके कारण से इनका जीवन एकदम धन्य हो गया। दोस्तों, आज वैसी ही एक साधना मैं आपको सिखा रहा हूं, जिस साधना का नाम है धन वर्षा योगिनी साधना। ये योगिनी फटाफट अपने साधक पर कृपा करती है, और इतनी शीघ्रता से कृपा करने वाली शक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये साधक पर कृपा करती है और धन से संबंधित तमाम विषमताओं को एक ही झटके में खत्म कर देती है। उसके ऊपर कर्जा हो, कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, धन संबंधी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो धन वर्षा योगिनी फटाफट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो आज मैं धन वर्षा योगिनी की अलग रूप में, अलग साधना, अलग चैनल पर बता रहा हूँ। आप इस साधना को सुन करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मेहनत करेगा ना, फल उसे मिलेगा। सोफे पर, गद्दे पर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से कभी मुझे आगे भेजता है, कभी मुझे पीछे भेजता है, ऐसे मुझे अपने इशारों पर नचाता है, तो उसको साधना सफल नहीं होती है। तो खाली देख सकता है, मनोरंजन कर सकता है कि हाँ अच्छा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, बढ़िया, ठीक है, ज्ञान अच्छा है। लेकिन ज्ञान से खाली कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। और जब तक आप कर्म नहीं करोगे, तब तक ज्ञान होना नहीं होना मायने नहीं रखता। हाँ ठीक है, ज्ञान है, अब आप कर्म करने लग जाओ, अब चूको मत। ऐसे अवसर हैं जीवन में, आप अतुलनीय धन प्राप्त कर सकते हो। उस धन से अच्छे अच्छे कर्म करो। किसने मना किया है? दान पुण्य करो, कल कारखाने खोलो, कई लोगों को रोजगार प्रदान करो, सरकार से ज़्यादा तनख्वाह दो। आप बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक साधना बताता हूँ जो 3 दिन की साधना है, और इस साधना के द्वारा कहते हैं कि धन की बारिश तक करवाई जा सकती है। बारिश कैसे करवाई जा सकती है? बारिश का थोड़ा सिस्टम अलग है। बारिश का सिस्टम ऐसे है कि आप साधना करते हैं, और किसी वजह से, किसी कारण से, आपकी आत्मीयता के कारण, आपकी साधना में तल्लीनता के कारण, आपके अच्छेपन के कारण, आपकी सादगी के कारण देवी को आप पर स्नेह हो गया, धन वर्षा योगिनी को आप पर प्रेम हो गया, और उसने आपको साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए, आपके सामने हाजिर हो गई, उपस्थित हो गई। तो उस समय उनको फूलों का हार पहनाना पड़ता है। चाहे आपकी माला पूरी हुई हो, नहीं हुई हो, आपको दिख गई, आपके सामने प्रत्यक्ष हो गई, फूलों का मस्त मधुर मधुर हार बना करके, एकदम सुगंधित सुगंधित फूलों का हार बना करके रखिएगा। तो वो हार उनको पहनाना पड़ता है। जैसे ही उनको वो हार पहना देते हो, वैसे ही वो आपको आशीर्वाद देती है, और फिर आप उनसे कहते हो कि मुझे जब भी धन की आवश्यकता होगी, मैं आपको पुकार लूँगा, उस समय आप मुझे यथाशक्ति धन प्रदान करें। तो 2-3 तरीके होते हैं उसके पास। एक तो आकाश से भी बारिश करवा सकती है, एक ला करके भी दे सकती है, और तीसरा जो तरीका होता है वो आपका बिजनेस का तरीका होता है। बिजनेस में इतना आपको उच्च कोटि का ग्रोथ मिलता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एकदम ऐसा ग्रोथ मिलता है, उस ग्रोथ के द्वारा आपका बिजनेस एकदम से चमक उठता है, 4 चांद लग जाते हैं। आपको बहुत ही उच्च कोटि के बिजनेस के रूप में जहां आप रहते हो लोग मानने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये जो साधना है, ये अपने आप में ही बहुत उच्च कोटि की साधना है। 3 दिन की साधना है, थोड़ी मेहनत तो होगी, चूकिएगा मत, करके देखिएगा, बहुत प्यारी साधना है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि साधना को करेंगे कैसे। तो साधना को करेंगे ऐसे, दीपावली की रात हो या तो उसके 2 दिन पहले, त्रयोदशी से, चतुर्दशी से दीपावली
अमावस्या दीपावली अमावस्या के दिन, या दीपावली की रात को करो, फिर अगले एक रात को करो, फिर अगले एक रात को करो, द्वितीया तक साधना करो, अमावस्या से द्वितीया तक साधना करो। ये दीपावली पर ही करने की साधना है, ध्यान रखना। ये जो धनवर्षा योगिनी साधना है, इसके कई अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन आज जो मैं साधना बता रहा हूँ एकदम से आपको जीवन में डेवलपमेंट चाहिए और इतना जल्दी चाहिए, तो दीपावली को ये शक्तियाँ बड़ी हर्षित होती है, फट करते ही झट करते ही एक ही झटके में आप पर कृपा कर देती है। अगर सपोज करो कोई पूर्व जन्म के पाप किए हो, कर्मों से आबद्ध हो, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उनका गर्भ बंधन किया हो, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इनका प्रत्यक्षीकरण दर्शन नहीं होता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। साधना कर ली तो डेवलपमेंट निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधना कर ली आपने तो डेवलपमेंट निश्चित है, पक्का होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और पलट के देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस साधना को कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो दीपावली के 2 दिन पहले या फिर दीपावली के 2 दिन बाद तक कभी भी इन 3 दिनों में ये साधना आपको करनी है। कैसे करनी है उस पर थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। दोस्तों, रात 11:30 बजे से साधना शुरू होती है। साधना में लाल वस्त्र आपके चाहिए और लाल आसन चाहिए। बाकी जो साधना के नियम है, रूल्स है, वो ध्यान रखना। ब्रह्मचर्य का पालन आप पहले ही करना। जैसे ही अब मेरा वीडियो आपके पास आता है, आप ये समझ लें कि ब्रह्मचर्य का पालन उसी दिन से अगर साधना करनी है तो शुरू हो जाना चाहिए। दान पुण्य आपके हाथ से शुरू हो जाना चाहिए। पैसे का दान किसी भी साधना में गलती से भी कभी नहीं करें, इस बात को ध्यान रखें। खाने का करें, पीने का करें, कपड़ों का करें, इसका करें, उसका करें। आपकी जन्म कुंडली में कोई दान निषेध हो तो वो दान नहीं करें। बाकी जो भी दान आपकी इच्छा हो वो दान पुण्य करते रहें। लोगों से प्रेम से बात करें और लिमिटेड शब्दों में बात करें, कम से कम शब्दों में बात करें, बहुत बढ़िया रहेगा। साधना के जो रूल्स है, अगर रूल्स बताऊंगा तो एक वीडियो रूल्स का बन जाएगा, इसलिए रूल्स में ज़्यादा बता नहीं सकता, मैं सीधा वीडियो पर आता हूँ। लाल वस्त्र चाहिए, लाल आसन चाहिए। उत्तर दिशा में आपका मुख रहेगा, दक्षिण दिशा में देवी का मुख रहेगा। अब माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हो, कोई दूसरी अप्सरा योगिनी की जैसे सुंदरतम स्त्री की तस्वीर बनाने की आवश्यकता नहीं। सुंदरतम माँ लक्ष्मी की धन की बारिश करते हो, उनके हाथों में जैसे धन निकलता है ना, वो सोने के सिक्के सिक्के टाइप पड़ते हैं, ऐसे गिरते हैं, तो वैसी कोई फोटो लाना, वो फोटो ही आप अपने सामने, या दीपावली को जिस दिन पूजा करो उस दिन जो फोटो रहते हैं वो ऐसी फोटो रहती है जिसके हाथ में धन की बारिश होती है। हम बड़े उस्ताद आदमी हैं तो धन की बारिश वाली पूजा तो हम पहले करते हैं, तो दीपावली को ऐसी पूजा रहती है, तो वही फोटो आपके काम आ जाएगी, अलग से लाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उसी दिन पूजा करने के पश्चात अब आप इनकी पूजा शुरू करें। कैसे करें? आप माँ लक्ष्मी को ही माँ लक्ष्मी योगिनी मान करके, माँ लक्ष्मी योगिनी कौन है? माँ लक्ष्मी योगिनी जो है वो माँ लक्ष्मी की सहचरी शक्ति है, इनके साथ साथ चलने वाली। अब जो शक्ति जिनके साथ चलती है उन्हें उसी नामों से पुकारा जाता है। जैसे माँ काली यक्षिणी, माँ काली योगिनी। ये माँ काली योगिनी, माँ काली यक्षिणी कौन है? ये वही शक्तियाँ हैं जो माँ काली के साथ साथ चलती है ना। चंदन के पेड़ के पास अगर कोई दूसरे पौधे भी आके लग जाते हैं तो उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। बेशक वो चंदन के नहीं है, लेकिन चंदन की खुशबू उनमें भी हो जाती है। तो माँ काली, माँ सरस्वती, माँ भैरवी, इनके साथ जो शक्तियाँ रहती है वो भी उनके गुणों से आच्छादित हो जाते हैं। कुछ कुछ उनके गुण उनमें भी समाने लगते हैं, वो भी शक्तिशाली होती है, मामूली चीज़ें नहीं होती है। तो आज जो मैं साधना बता रहा हूँ माँ लक्ष्मी योगिनी की, ये भी मामूली साधना नहीं है। साधना अपने आप में बेशकीमती साधना है। तो साधना उत्तर मुख रख करके होगी। साधना में क्या करना पड़ेगा? साधना में आपको गुरु का पूजन, गणेश जी का पूजन, इष्ट देवता का पूजन, इनका पंचोपचार पूजन पहले करके रेडी कर लें। पंचोपचार पूजन पहले कर लिया। अब आपको क्या करना है? शिव जी का पूजन, इंद्र देवता का पूजन, और शिव जी और इंद्र देवता का पूजन करने के बाद में कुबेर जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन करने के बाद में अब आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। माँ लक्ष्मी का पूजन कर लिया। अब इन सब का पूजन होने के बाद में अब इनसे प्रार्थना कीजिए कि हे देवी देवताओं, मैं माँ धनवर्षा योगिनी की साधना कर रहा हूँ। माँ मत कहना, मैं धनवर्षा योगिनी की साधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मुझे साधना में सिद्धि प्रदान करना। इस प्रकार की बातें वो उनसे प्रार्थना में आप कहिएगा और विनम्र प्रार्थना करिएगा कि ताकि आप पर कृपा जल्दी हो। आप समझ गए होंगे बात को। अब आपको योगिनी का आह्वान करना है। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी योगिनी आवह आवह। ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी योगिनी आवह आवह। ऐसा बोल करके आह्वान करना है। मातेश्वरी महालक्ष्मी योगिनी आप पधारो, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करो माँ। इस प्रकार से आह्वान कीजिए। आह्वान कर लिया, अब संकल्प करना है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु,
जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्याव्रते, वो जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प बाकायदा कि मैं इसलिए आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये जाति है, मेरा ये गोत्र है, माता का नाम ये, पिता का नाम ये, यहाँ मैं निवास करता हूँ। पिन पॉइंट लोकेशन आपकी जहाँ साधना करते हो उसकी बोलनी पड़ेगी। बस आपका संकल्प हो गया, संकल्प का पानी नीचे गिरा दीजिए, आंखों से लगाइए, आंखों से लगा करके अब आप दूसरा काम कीजिए। अब दूसरा काम क्या है, अब आपको एक पानी का लोटा लेना है, तांबे का पानी का बड़ा लोटा। उस पर विषम संख्या में आपको आम के पत्ते, पिंपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, केले के पत्ते, केले के तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन आम के, बरगद के, पिंपल के, तीनों में से कोई भी पत्ते आपको मिले वो विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से वो पत्ते लगा करके उन पत्तों के ऊपर आपको एक पानी वाला नारियल लगाना है। पानी वाला नारियल लगा दिया, पानी वाला नारियल लगा करके चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, इन सब से उनकी पूजा कीजिए। उस पर स्वस्तिक का निशान बनाइए, कुमकुम से या सिंदूर से स्वस्तिक का निशान बनाइए। यह आपके दाहिने तरफ आपको रखना, दाहिने तरफ मतलब राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपको रखना है, सामने राइट हैंड की तरफ आपको रखना है। अब आपको सामने, अपने सामने एक सिंदूर से गोल घेरा बनाना है। सिंदूर से गोल घेरा बनाइए। गोल घेरा बना लिया, इस घेरे में 3 चीजें आपको रखनी है। ध्यान रखिए क्या चीजें रखनी है। गुलाब के 5 फूल रखने, गुलाब के 5 फूल रखने, आपको चावल रखने, हल्दी रखनी है। गुलाब के 5 फूल, चावल और हल्दी, इन तीनों को मिला करके उस घेरे के बीचों बीच आपको रखना है। घेरे के बीचों बीच रख दिया। अब आपको क्या करना है, लड्डू और बर्फी इनका भोग देना है, और मीठा पान बाजार से सीधा ले आइए। उनको बोलिए डंडी काटना नहीं है, बिना डंडी काटे हुए उस पान को, मीठा पान को बनवा करके मस्त मस्त एकदम सुगंधी बुगंधी डलवा करके वो मीठा पान आपको उसी पूजा में प्लेट में वहीं पर रख देना। सारा भोग प्लेट में रखना है आपको, लेकिन रखना सब उस घेरे के अंदर, सिंदूर का जो घेरा बना उस घेरे के अंदर रखना है। अब आपको शुद्ध गाय के घी का दीपक करना है, 5 अगरबत्ती जलानी है, बड़ी बढ़िया 5 अगरबत्ती जलानी है, शुद्ध गाय के घी का दीपक करना है। बस यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। पानी में, थोड़े से पानी में चंदन मिला करके आपको धन वर्षा योगिनी के नाम का अर्घ प्रदान करना है। अर्घ प्रदान कर दिया, या तो जो अर्घ है आप वो लोटा वहीं रख दीजिए, वो अर्घ आपको साधना के बाद में देना पड़ेगा। तो साधना के बाद में दो, थोड़ा सा जल पहले गिरा देना, बाद में जब साधना आपकी हो जाए तो बाकी जल आप बाद में गिरा देना। और देवी आपके सामने प्रकट हो जाए तो वो लोटा देवी को देना पड़ेगा, और फूलों से बनी हुई एक माला देवी को देनी पड़ेगी। अब यहां से आपकी साधना शुरू होती है। आपको उस रात नहा धोने का भी सिस्टम है पूरा, वो सारा सिस्टम पहले समझ लेना गुरु से, और साधना दीक्षित होकर के करना। बिना दीक्षित हुए कोई फायदा नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की साधना है, तो दीक्षित होकर के ही साधना करना। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। अब आपको वहां बैठ करके स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से 27 माला का जाप करना पड़ेगा। 27 माला का जाप करने के बाद में फिर वो जल आप प्रदान करें, और देवी आ जाए तो फूलों की माला प्रदान करें। आपको वहीं सोना है जहां आपने जाप किया है, वहां से हटना नहीं है। इसमें कोई सुरक्षा घेरा लगेगा नहीं, सुरक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधा सिंपल एकदम आसानी से साधना को कर सकते हैं। बिल्कुल ये साधना जितना मन से करेंगे, जितना गुरु पर विश्वास हो, जितना मंत्र पर विश्वास हो, जबरदस्त विश्वास के साथ करेंगे तो साधना अतिशीघ्र आपको दर्शन भी दे देगी शक्ति, और आपकी तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी। और जिंदगी में विश्वास रखिए, आपको पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें। फिर भी मैं बता देता हूँ मंत्र, क्योंकि नई मंत्र बताऊंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मंत्र बताता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करता होगा। तो मंत्र मैं बता देता हूँ, लेकिन जब तक मंत्र चैतन्य नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होगा, मंत्र चलायमान नहीं होगा, मंत्र के जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार मंत्र के करके फिर उस मंत्र को तैयार करके जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र प्रदान करता है तब वो मंत्र शक्तिशाली होता है, और मंत्र जपते ही काम होना शुरू हो जाता है। वरना ऐसे यूट्यूब से उठाए हुए या इंटरनेट से उठाए हुए या किताब से लिए हुए मंत्र किसी काम नहीं आते, कभी काम नहीं आते। तो मंत्र ये है दोस्तों, ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी योगिनीभ्यो धन वर्षा कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, जाप करके आप शक्ति को हाजिर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी की, हैप्पी दिवाली।